बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दुआ मलिक, एनएलपी लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। आज मैं बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, विच इज़ सेल्फ लव। ज़ात से मोहब्बत क्या होती है, और मैं इसमें बिल्कुल फिलबदी बातें करूँगी बिकॉज़ ये दिल के मेरे बहुत करीब है और मैं ज़ाती तौर पे इस बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि बेटा अपनी मुंह की निवाला जो है ना, अपने मुंह का निवाला दूसरे को दे देना। बेटा आगे वाला एक थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। बेटा अपने बारे में बाद में सोचना, पहले अपने बहन भाइयों के बारे में सोचना, या पहले अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना। ये बातें बिल्कुल सही हैं, बरहक हैं, मगर आप सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, और उसकी जो परवरिश है, उसके जो माँ बाप हैं, वो उसकी सोच, उसका वैल्यूज़, उसकी बिलीफ सिस्टम, उसकी तमाम साइकोलॉजी जो है वो उसके एनवायरनमेंट से, उसके पेरेंट्स से सब कुछ क्रिएट हो रही होती है। यानी कि हम लोग एक खाली प्रोसेसर होते हैं, और हम लोग के अंदर पूरा जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे इवेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट, ये सब कुछ जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग में हमारी गलती आ जाती है कि हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि सेल्फ लव, खुद से मोहब्बत और ख़ुद गर्जी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग खुद से मोहब्बत, अपनी ज़ात से मोहब्बत को खुद गर्जी समझ बैठे हैं, जिसकी वजह से माशरे में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात, जैसे तलाक़ें, जैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन, जैसे आपकी जॉब एरिया में आपके जो है वो कुलीग्स के साथ तकलीफ़ें, आपकी दोस्तों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स, इवन आपकी पढ़ाई में आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं और सेल्फ़ लव क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ़ लव होता है आपका अपनी ज़ात से मोहब्बत करना। जैसे कि जिस तरीके से आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं, अब ये मैं आपको हर एक्सपेक्ट में बताऊंगी और बड़ी आम फहम लैंग्वेज में बताऊंगी। एक औरत जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो अपने शौहर के कपड़े सबसे अलग धोती है, क्योंकि उसके शौहर को ये नहीं पसंद होता कि उसके कपड़े मशीन में धुलें, तो वो हाथ से धोती है। वो उसके शौहर के कपड़ों का बहुत केयर करती है, उसका तौलिया, उसके शैम्पू, उसकी चीज़ें, अपने बच्चों की ऐसी सारी चीज़ों की केयर कर रही होती है, अपने बहन भाइयों की, अपने ससुराल वालों की, सब कुछ। और कहीं ना कहीं वो औरत अपने आप को भूल चुकी होती है, सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करी होती, खुद से मोहब्बत प्रैक्टिस नहीं करी होती, इसलिए सब कुछ करके भी उसको खुशी नहीं मिल रही होती। देयर इज़ अ फीलिंग कॉल्ड जॉय, फुलफिलमेंट, मज़ा, एक मुकम्मल होने की कैफियत, एक बच्चे होते हुए भी, शौहर होते हुए भी, बहन भाई होते हुए भी मुकम्मल होने की जो कैफियत है वो हमारी ख़वातीन में बहुत कम होती है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को गलत सिखाया गया होता है कि बेटा दूसरों के बारे में ही सोचना, अपने बारे में सोचना ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बड़ों को भी ये लगता है कि ये खुद गर्जी है, वेयर एज ये खुद गर्जी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स नहीं चलते क्योंकि हम लोग अपने स्पाउस को खुश करने में इतना लग जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। वो औरत जो कि ये कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए खाना भी टाइम पे बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी सब कुछ टाइम पे करती हूँ, मैं अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ करती हूँ, मगर वो औरत कहीं ना कहीं खुद अनफुलफिल्ड रहती है और कहती है कि मुझसे अगलों का मेरे साथ वो रवैया नहीं होता जो मेरा उनके साथ होता है। वो इसलिए होता है, या आप ये कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करता हूँ और उन लोगों का मेरा वो रवैया नहीं होता मेरे साथ जो मेरा उनके लिए होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली उनके लिए कर रहे होते हैं। सेल्फ वर्थ आपने अपनी ज़ात को अपनी भी बतानी है, और जब आप खुद नहीं अपनी ज़ात को नहीं बताएंगे कि आप खुद क्या हैं, जब आप खुद अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो अगला भी सबकॉन्शियसली वही कुछ देख रहा होगा जो आप अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं। अगर आप खुद अपनी केयर नहीं कर रहे हैं तो अगला इंसान भी आपकी केयर नहीं करेगा, राइट। मैं उन औरतों से कहती हूँ कि जिस तरह आप अपने शौहर के कपड़े तय करके रखती हैं, जिस तरह आप उसकी केयर करती हैं, उस तरह अपनी भी चीज़ों की केयर किया करें। जिस तरह जब वो थका हुआ होता है या आपका कोई दोस्त थका हुआ होता है तो आप उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ चढ़ के उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके लिए वो चीज़ें कर रहे होते हैं जिनसे वो खुश होगा या उसके अंदर बेहतरी आएगी। बी ईजी ऑन योर सेल्फ टू। आप भी, अगर आप इसलिए मोहब्बत करते हैं लोगों से
कि वो अल्लाह ताला की मखलूक है और बेशक करनी भी चाहिए, खालिक की मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। तो आप किसकी मखलूक हैं? आप भी उसी खालिक की मखलूक हैं, आपको भी उसी खुदा ने क्रिएट किया, राइट? तो सबसे पहले तो आपने अपना प्याला जो है वो फुलफ़िल करना है। देखें, अगर आपके पास जग में जूस या पानी है ही नहीं और मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको क्या देंगे? सबसे पहले तो ज़ात का जाम पूरा करें ना, ज़ात का प्याला आपका भरा होना चाहिए, जाम भरा होना चाहिए। वही शख्स मोहब्बत भी दे सकता है जिसका अपना ज़ाती मोहब्बत का, ख़ुद से मोहब्बत का प्याला भरा हुआ हो, तो फिर वो आगे दे सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर को ख़ुद से पहले मेडिकली फ़िट होना पड़ेगा ताकि वो दूसरों का ऑपरेशन कर सके, जिस तरह एक थेरेपिस्ट को मुझे नेगेटिव इमोशन से पाक होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा ताकि मैं दूसरों के नेगेटिव इमोशंस निकाल सकूं, मैं दूसरों की लाइफ सॉर्ट आउट कर सकूं। पहले मेरी लाइफ सॉर्ट आउट होनी चाहिए, बिकॉज मेरा काम ही यही है। बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत करनी होगी दूसरों से मोहब्बत खींचने के लिए। अगर आप एक शख्स को, दो लोग देखते हैं, आप देखते हैं एक बंदा को जो बड़ा फिट फाट है और रोज़ाना किटिंग में होता है और बड़ा तैयार होता है और अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी चीज़ों की केयर करता है, और एक दूसरा बंदा वो है जो कि बिल्कुल शैबी सी हालत में है और कुछ भी पहन लेता है, कुछ भी खा लेता है, मस्त मलंगई हो। आप दोनों को उन्हीं की तरह ट्रीट करेंगे, राइट? आप एक शैबी बंदे को उसी तरीके से डील करेंगे और आप एक फुल किटिंग में होने वाले बंदे को उसी तरीके से डील करेंगे, राइट? तो ये एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल डीलिंग प्रोसेस है जिस तरह से हम लोगों को सोशली डील करते हैं। और इसके लिए अपनी ज़ात को आप कैसे डील करते हैं, पहले आपने उस चीज़ को देखना है। अच्छा, सेल्फ़ प्रैक्टिस, पहले तो ये यकीन कर लें, ये समझ लें कि सेल्फ़ प्रैक्टिस जो होती है, सेल्फ़ लव जो होता है, वो आपने डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे 40 दिन का तो अल्लाह ताला ने भी रखा है कि कोई भी आदत बन जाती है, कोई भी आदत बिगड़ जाती है। अगर आप इस्लाम में किसी भी चीज़ का की दिनों की मिकदार देखें तो वो 40 दिन होती है, राइट? मैं स्पेसिफिकली कुछ कोट नहीं करना चाहती कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। 40 दिन होती है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जब आदत में लाने की आपकी कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम 40 डेज़ उसको प्रैक्टिस करने का बोलते हैं। आज से अपने कैलेंडर पे आज की डेट मार्क कर लें और फिर आपने 40 दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। अब सेल्फ़ लव में क्या क्या प्रैक्टिसेस आ सकती हैं? वो गाने जो आपके फेवरेट थे। कोई, मैं तो गानों का गाने आप लोग तो सुन सकते हैं, मैं यूजुअली मनकबत सुनती हूँ, मैं यूजुअली हम सुनती हूँ जो मुझे मेरे मूड को एलिवेट करती है, मेरे माइंड को प्राइम करती है। वो गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, स्पेसिफिकली 5 मिनट अपने लिए निकालें, दरवाज़ा लॉक करें और वो सुने। फिर आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक रीड कर सकते हैं। शावर लेते हुए अपने आप को महसूस करना, अपने आप को फ़ील करना, वो शैम्पू फ़ील करना, योर स्किन, द टाइनीस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, आप उसको देख के शीशे में अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये डेली की प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा और आप अपनी ज़ात के अंदर थोड़ा वापस आएंगे। यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि जब मैंने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो मैंने पेंटिंग शुरू की थी, बिकॉज आई लव पेंटिंग। मैंने वो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जो मेरे बड़े फेवरेट हैं और बड़े फिलबदी मेरे अंदर से निकलते हैं। एक इंसान के पास पेन आता है तो वो यूजुअली क्या करता है, कोई शख्स जो है वो सबसे पहले फ्लावर बना देता है, कोई शख्स होता है वो सबसे पहले हाउस बना देता है। सो आई मेड अ हाउस एंड यू कैन डांस ऑन योर फेवरेट सॉन्ग। अपना कैमरा सामने रख के ऑन करके आप डांस करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अपनी आँखों में आंखें डाल के कैमरे में अपने आप को देख के डांस करें, जस्ट लॉक द डोर, और उससे भी यू विल सी योर सेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखेंगे, जो अपनी तस्वीरें भी देखना पसंद नहीं करते। जो लोग टीवी पे, जैसे मैं जब टीवी पे आती थी, जब आई हैड थेरेपिस्ट बनने से पहले, जब मुझे भी एंजाइटी और डिप्रेशन थी, तो मैं अपने आप को टीवी पे नहीं देखती थी। टीवी पे आती थी मैं तो मैं आगे चैनल आगे कर देती थी, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनना पसंद करती थी मैं। वेयरएज़ अब मैं जब भी मैं कोई वीडियो क्रिएट करती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ। आई लव माई वॉइस नाउ, आई लव माई चेहरा नाउ, आई लव माई आदतें नाउ, राइट? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ।
एंड एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को जैसे आप हैं आप एक्सेप्ट करें। सेल्फ हेट, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, कहीं ना कहीं आप गिल्ट में होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लिए हेट महसूस करते हैं। फॉरगिवनेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक दिन आप अपने आप को सारी गलतियाँ लिखें जो जो आपने ज़िंदगी में की हैं, और बड़े दिल के साथ लिखें, बड़ी सच्चाई के साथ लिखें, ये मैंने भी किया है। और फिर अपने आप को माफ़ करें, बिकॉज जैसे आप लोगों को माफ़ करना नेकी समझते हैं, वैसे आप खुद भी अल्लाह ताला की वैसी मखलूक है। सो फॉरगिव योर सेल्फ फर्स्ट, बी ईजी ऑन योर सेल्फ, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ एक अप्रिसिएशन लेटर आप बना सकते हैं अपने लिए। पूरे का पूरा ख़त अपनी ज़ात को लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे जो इंटरनेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो लोग अपने आप को सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मुझे फूल ला के दे, तो वो फूल आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं। वो ला के वाज में लगाएं, उसके अंदर पानी डालें। दैट होल प्रोसेस इज़ गोइंग टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। वो सेल्फ लव जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी वर्थ पता चलेगी, अपनी कीमत पता चलेगी। इससे होता क्या है कि आप फिर अपनी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को आना अलाउ करते हैं जो लोग इस वर्थ के, इस कीमत के हकदार होते हैं। फिर आप गलत पार्टनर चूज़ ही नहीं करते, फिर आप पार्टनर की वो गलत हरकतें अलाउ ही नहीं करते जो आप पहले अलाउ कर देते थे और फिर दुखी भी होते थे। और समहाउ आपका पार्टनर वो काम ही नहीं करेगा जो वो पहले कर रहा था, बिकॉज वो आपके अंदर ये चेंज महसूस कर रहा है। तो सेल्फ लव आप जो है वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि सेल्फ लव प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। 40 डे चैलेंज होता है सेल्फ लव का, आप लोग वो भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैं चाहती हूँ वो लोग जो आपके आसपास कहीं ना कहीं अपने आप को भूल बैठे हैं या दूसरों को खुश करने के सिलसिले में जो है वो अपनी ज़ात को खो बैठे हैं, उनके अंदर सेल्फ लव की कमी है, ज़ात से मोहब्बत की कमी है, मैं चाहती हूँ कि वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, प्लेटफॉर्म्स पे लगाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, एंड आई एम गोइंग टू मेक another amazing video for you all which is going to help you in every aspect of your life. I love you all. Thank you.